हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस देखो, आज से मैं आपको क्या है, मेंस लेवल की जो पजल्स है ना, और जितनी भी आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है, उस पर आपकी मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा क्योंकि अभी तक हमारा क्या रिजल्ट नहीं आया। तो अप्रोक्स आप मान के चलते हो कि आपके पास कम से कम 20 दिन का टाइम है गाइस, ठीक है। तो 20 दिन में क्या है, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको क्या है कि मेंस लेवल की जो पजल्स है ना, और जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको बनाने में दिक्कत आ रही है। अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके इग्नोर कर देना। तो गाइज, अब उन बच्चों के लिए तो मैंने क्या करा, ये सीरीज स्टार्ट करी। बिल्कुल एग्जैक्ट जो एग्जाम का लेवल है ना, वही लेवल में लेके चलूंगा। एक एक पजल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे जो हमारा पजल्स का जो क्वांटिटी है ना, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अभी मैं क्या करूंगा, एक पजल्स लूंगा आज, ठीक है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। क्या है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो लेवल आपका प्रीवियस ईयर का पेपर का आया था ना, वही मैं लेके चलूंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो गाइस, ये आपका क्या है, एक ऐसा पजल है जो आपको 2 से 3 नंबर में देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि ये जो सिटिंग पजल्स और सिटिंग वो क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको पोस्ट वाइज मतलब पोस्ट दे दी जाती है। ये आपको क्वेश्चन कंफर्म में देखने को जरूर मिलेगा। अब इसमें क्या है, देखो अभी मैं टारगेट कर रहा हूँ। देखो पहले एक दिन मैं क्या करूंगा, जो क्लर्क का मेंस लेवल का क्वेश्चंस लूंगा। एक दिन मैं पीओ के मेंस लेवल का पजल्स लूंगा। अब ये क्या है, डेली बेसिस पे क्लासेस होगी आपकी, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस है, लाइव नहीं होगी। तो आपको ये मॉर्निंग में डेली आपको या तो 10 बजे में कोशिश करूंगा मैं 10 बजे डालने की। बट सर्दियों का मौसम है, पर फिर भी आप देख लोगे, मुझे पता है आप देख लोगे, जल्दी उठ जाते हो, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास कितने पर्सन है, 6 पर्सन दे रखे हैं। 6 एम्प्लॉय है, ए से लेके एफ तक। वर्क इन अ कंपनी, मतलब कंपनी में काम करते हैं, उनकी डेजिग्नेशन दे रखी है। मतलब कोई क्लर्क होगा, कोई असिस्टेंट ऑफिसर होगा, कोई ऑफिसर होगा, कोई असिस्टेंट मैनेजर होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई जनरल मैनेजर होगा। ये 6 आपकी पोस्ट दी है। अब जब मेंस की बात करेंगे, तो अगर पीओ लेवल की बात करेंगे, तो आपको ये पोस्ट आपकी 8 तक मिल सकती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे उसने मेंशन किया, सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट इज सेम एज अ मेंशन अबाउ। मतलब क्या है, क्लर्क जो होगा ना, वो जूनियर मोस्ट पोजीशन पे होगा, और जो आपका जनरल मैनेजर होगा वो आपका टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। दे ऑल गेट डिफरेंट सैलरी। उनकी सैलरी का दे रखा है, मतलब अभी रेशो नहीं दे रखा हमें क्या क्या सैलरी है, बट उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है सैलरी ये सैलरी होगी, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करें तो ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना। अगर नहीं ट्राई होता है देन मेरे सॉल्यूशन देखना। देखो, अब मेरे पास क्या कितने एम्प्लॉय है, 6 एम्प्लॉय है। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये मेरे दे रखे हैं एम्प्लॉयज की। 6 एम्प्लॉयज है मेरे पास। अब यहाँ पे उसने बोला है सैलरी दे रखी है, ठीक है। और हाँ, अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। वन ऑफ द एम्प्लॉय गेट 25,000 सैलरी। मतलब एक ऐसा पर्सन होगा जिसकी सैलरी क्या होगी, आपकी 25,000 है। बट हमें ये नहीं पता वो पर्सन कौन सा होगा, ठीक है। आगे बोला ए गेट 4,000 मोर देन द वन हु इज ऑफिसर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि उसने हमें क्या दे रखा था, एक पोस्ट का दे रखा था कि जो क्लर्क है वो जूनियर मोस्ट होगी, और जनरल मैनेजर आपकी क्या होगी, सीनियर मोस्ट होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, यह आपका हो जाएगा जीएम, ठीक है, जनरल मैनेजर। उसके बाद आपकी मैनेजर है, तो ये हो जाएगा आपका मैनेजर, ये एमजी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आपका है असिस्टेंट मैनेजर, तो ये हो गया आपका असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑफिसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑफिसर। उसके बाद है आपका असिस्टेंट ऑफिसर, तो ये असिस्टेंट एओ लिख देता हूँ मैं, असिस्टेंट ऑफिसर। तो लास्ट आपकी क्या है, जूनियर मोस्ट वाली, वो है आपका क्लर्क, ठीक है। ये मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी, क्योंकि जो अगर आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से अगर आपको फाइट करनी है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपकी अप्रोच क्या होती है। अप्रोच अगर आपकी परफेक्ट है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा अटेम्प्ट कर लोगे। वरना अगर आपने देखा होगा, आईपीएस क्लर्क में भी देखा होगा, आईपीएस पीओ मेंस में भी देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों ने छेड़ लिया,
जो बाद में उनसे नहीं बने थे। तो आपको ये नहीं करना, आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन आपको चूज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे उसने क्या बोला, ए गेट 4000 मोर देन वन हु इज ऑफिसर। मतलब जो ऑफिसर को सपोज मैं क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अगर ऑफिसर की सैलरी एक्स है तो ए की सैलरी क्या हो जाएगी आपकी, 4000 ज्यादा हो जाएगी किससे, ऑफिसर से। ये मुझे एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कौन सी मिस। बट देखो, आपको अगर क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपको दो चीज ध्यान रखनी, एक तो होती है डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है आपकी पॉसिबिलिटी वाली। तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ना है पहले कि जो आपकी क्या हो, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला कि बी इज जस्ट सीनियर टू ई। ई से जस्ट सीनियर कौन होगा आपका, वो होगा बी। ठीक है, बट नॉट द सीनियर मोस्ट अमंग ऑल, मतलब सबसे सीनियर कौन नहीं होगा आपका, बी। तो बी मेरा जनरल मैनेजर नहीं होगा। ने बोला ना कि बी क्या होगा, सीनियर मोस्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। आगे बोला एफ इज जस्ट सीनियर टू बी। बी से जस्ट सीनियर कौन होगा आपका, वो हो जाएगा एफ। ठीक है, अब हमें नहीं पता अभी कहाँ पे आएगा मेरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बोला असिस्टेंट मैनेजर गेट मोर देन 25,000। मतलब जो असिस्टेंट मैनेजर है ना, इसकी सैलरी क्या है, 25,000 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसी सैलरी जो 25,000 से ज्यादा हो। ठीक है, ये 25,000 से ज्यादा आएगी इसकी सैलरी। आगे बोला असिस्टेंट ऑफिसर गेट 5,000 लेस देन 25,000। अब देखो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल बेसिक है, लो लेवल की। जो असिस्टेंट ऑफिसर है उसको 5,000 लेस मिलेगा, जिसको 25,000 मिलता है। तो उसको क्या मिलेगा आपको, असिस्टेंट ऑफिसर को सैलरी कितनी मिल जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 20 की। मतलब 20,000 सैलरी किसकी हो जाएगी आपकी, असिस्टेंट ऑफिसर की होगी। ठीक है जी, आगे बोला ए इज सीनियर टू एफ। ए जो आपका सीनियर किससे है, एफ से, बट जस्ट जूनियर टू डी। मतलब क्या है, जस्ट जूनियर कौन, जस्ट जूनियर टू डी। डी से जस्ट जूनियर कौन होगा आपका, वो होगा ए। अभी हमें नहीं पता वो कौन सी आएगी। आगे बोला है कि डी इज नॉट अ जनरल मैनेजर। डी आपका जनरल मैनेजर नहीं है। इसमें जो खेल है ना सारा, वो पॉसिबिलिटी वाला है कि आप मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर लेते हो तो आपका क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व हो जाएगा, वरना टाइम तो लेगा। क्वेश्चन भी सोल्व होगा बट उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, कम अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, आगे बोला था डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर एंड द मैनेजर इज 3,000। मतलब इन दोनों की सैलरी का डिफरेंस जो आपको कितना आएगा, वो आएगा 3,000। ये डिफरेंस आएगा आपका, क्या है, इन दोनों की सैलरी का डिफरेंस कितना आएगा आपका, वो आना चाहिए 3,000। ठीक है जी, आगे बोला जनरल मैनेजर सैलरी इज 6,000, मतलब 6,000 मोर देन असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की सपोज अगर मैं मानूं, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी सपोज वाई है, तो आपका जनरल मैनेजर की सैलरी कितनी आएगी आपकी, वो आ जाएगी 6,000 मोर देन किससे हो जाएगी, असिस्टेंट मैनेजर वाले से। ये मैंने लिख दिया। क्लर्क गेट 3,000 लेस देन बी। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी की सैलरी सपोज क्या है मेरे पास, जेड है। तो जो क्लर्क होगा ना पर्सन, उसकी सैलरी क्या होगी, जेड से 6,000 कम हो जाएगी, सॉरी 3,000 कम होगी। ये 3,000 कम होगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बट मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा। क्या करूंगा, चेक करता हूँ। पॉसिबिलिटी का खेल है सारा गाइस। देखो इसने क्या बोला कि डी से जस्ट जूनियर कौन है आपका, ए है, और ए आपका एफ से बड़ा है, और ये तीनों साथ में आने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे डी नहीं आ सकता। सपोज मैं डी को लेता हूँ कंपनी का मैनेजर, है ना। अब उससे जस्ट जूनियर कौन होगा, आपका ए होगा, है ना। अब देखो एफ से ए आपका एफ से छोटा है, सॉरी ए आपका एफ से बड़ा है ना। तो ए आपका एफ से बड़ा है, और एफ से छोटा कौन है, बी है, और बी से छोटा ई है। तो मतलब ये कंफर्म हो गया मेरा। यहाँ पे आ, सॉरी इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे मेरा कौन आ जाएगा, आपका एफ आ जाएगा। यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा। तो ये मेरे कंफर्म हो गया। अब डी को आप यहाँ पे तो ले नहीं सकते थे ना, आपको मैनेजर की जगह ले सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर की ले सकते हो। अगर आप डी को यहाँ पे लेते हो तो ए आ जाएगा, बट
एफ भी आ जाएगा, बट उसके बाद बी और ए की जगह कंफर्म नहीं है। एक मेरा पर्सन बचा वो सी, तो सी मेरा कंफर्म हो गया कंपनी का जनरल मैनेजर होगा। ये मुझे पता चल गया पर्सन्स, मैं इनको यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, चलिए इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो आपको पता चल गया कि जो बी है ना, बी की सैलरी कितनी है आपकी 25,000 है। अब देखो यहाँ पे उसने बोला था कि बी की सैलरी जो है ना वो क्लर्क से 3,000 ज्यादा है, तो आपको पता चल गया कि अब इससे 3,000 कम होगी क्लर्क की सैलरी, तो जो आपका ई है ना उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, उसकी हो जाएगी 17,000। ठीक है, 17,000 उसकी सैलरी किसकी हो जाए, अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर देना गाइस। ठीक है, तो 17,000 हो जाएगी उसकी आपकी, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी जो होगी वो आपकी जनरल मैनेजर से 6,000 कम होगी, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, बट ये दो ऐसे हैं हमारे पर्सन जो कंफर्म हो गए। ठीक है, अब देखो आगे, है ना। अब हमारे पास क्या है कि देखो हम एक काम कर सकते हैं। अब आपने अगर एक चीज नोटिस की होगी, जो पोस्ट का होगा वही तो सैलरी का भी तो होगा। अगर आप में कॉमन सेंस है, अगर आपने दिमाग लगाया होगा कि जो पर्सन जितनी हाई पोस्ट पे होगा उसकी सैलरी उतनी हाई होगी। जहां पे उसने क्या बोला, जो असिस्टेंट मैनेजर उसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तो जो आपका ऑफिसर है ना उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, उसकी सैलरी हो जाएगी आपकी 25,000। ठीक है, ये हो गई 25,000। ओके जी, क्योंकि इसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, जो सैलरी हमारी ऑफिसर की है ना वो वो क्या है, जो ए है ना उससे 4,000 कम है, तो जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर है मतलब ए है, उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, 29,000 हो जाएगी। इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो आपका ये ए है ना इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी हो जाएगी आपकी 29K, मतलब 29,000। ठीक है जी, तो इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं हम। चलिए अब देखो हमारे पास ये लास्ट इंफॉर्मेशन बची है और इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, जो असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी है और जो जनरल मैनेजर की सैलरी, उनमें डिफरेंस देखो 6,000 का आना चाहिए। अब असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी मेरी यहाँ पे कितनी है, 29,000 है। जब 29,000 मेरी असिस्टेंट मैनेजर की है तो जनरल मैनेजर की 6,000 ज्यादा होनी चाहिए। तो 29 से 6 ज्यादा करोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी आपकी। अब देखो इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, हमें पता है इनका डिफरेंस 3,000 आना चाहिए। चलिए, तो असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी मेरी 29,000 है, तो मेरी जनरल मैनेजर की सैलरी 6,000 ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी सी की सैलरी हो जाएगी 35,000। ठीक है जी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 3,000 था। जब इसकी 35,000 है, 3,000 कम करोगे तो जो आपका मैनेजर है ना कंपनी का, उसकी सैलरी हो जाएगी आपकी 32K, मतलब 32,000। ये मेरा आंसर हो गया यहाँ से कंप्लीट। और मेरे इसके नंबर जो आया है वो 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, इजीली आप कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज बताई है, जब भी हम पजल की बात करें और जब भी सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, तो जो हमारी चीज है ना, देखो प्री के अंदर आपको मैंने बताया स्पीड प्लस एक्यूरेसी का खेल है। बट अगर हम मेंस की लेवल की बात करें ना, तो मेंस में आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी, क्योंकि आपने देखा होगा जो क्लर्क की कट ऑफ जाती है वो 80 से 90 के बीच में जाती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मानो अगर आधे क्वेश्चन भी देखो करते हो ना आप, तो आपका इजीली सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ तो होती नहीं, इसमें ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है आपको। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना है तो दो चीजें ध्यान रख लो, आपको कोई भी क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं करना है, और उसमें दूसरी चीज आपको एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना है, और जितनी हो सके आपको एक्यूरेसी 100% रखनी है। ये चीज आपको मैं बता दूं, क्योंकि देखो अगर आपने देखा होगा जितने भी रिजल्ट आपने इस साल देखे होंगे, उसमें क्या है, अगर आपने एक्यूरेसी के साथ अगर आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो डेफिनेटली आपका हर पेपर प्री भी क्वालिफाई हुआ है, और आपका कुछ मेंस भी हुआ है, और आने वाले मेंस के जो रिजल्ट है एग्जाम से उसमें भी आपको ध्यान रखना है। और पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन, और एक आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन। पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना है, और डेफिनेट वाली इंफॉर्मेशन को आपको पुटअप करते जाना है। जैसे जैसे आप पुटअप करते जाओगे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस क्लास की टाइमिंग मैं आपको दोबारा बता दूं। इस क्लास की टाइमिंग देखो मैंने डेली रखूंगा। ये हमारी क्लास क्या होगी, डेली होगी, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है,
डेली मॉर्निंग में देखो हम कोशिश करते हैं, एक काम करते हैं, हम इस क्लास की टाइमिंग हम 10:30 रखते हैं डेली, ठीक है? डेली मॉर्निंग में 10:30 आपको क्लास मिलेगी। मेंस लेवल का कंटेंट है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास है गाइस। आप डेली कोशिश करो। देखो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे चैनल में आपको देखो बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आऊँ। देखो कुछ कारणवश से देखो मेरे भी मेंस के एग्जाम्स थे, मेरे भी इंटरव्यू थे, इसलिए मैंने क्लासेस को कंटिन्यू नहीं रख पाया। बट अब हम कंटिन्यू करके चलेंगे, ठीक है गाइस? तो अगर आपको लगता है, अगर कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम्स टाइम आपको मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैनल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।